साल बाद फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ओपीएस बहाली का समर्थन करने का संकेत दिया है। संघ समर्थित या कहें उससे जुड़े जो अनुषांगिक संगठन हैं, खासतौर से भारतीय मजदूर संघ ने इस बाबत उस पर थोड़ा दबाव डाला है कि वह पार्टी के स्तर पर इस विषय में कुछ करने को कहे। उसे लगता है कि ओपीएस के खिलाफ रुख रखने से पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है और सत्ता गई तो सब लत्ता हो जाएंगे। ये बात उसने मजदूरों कर्मचारियों के साथ ज़मीनी संबंधों सूचनाओं के बाद महसूस की है। ज़्यादातर कर्मचारियों का कहना है कि पिछली बार उन्होंने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन अब उन्होंने भगवा पार्टी पर भरोसा खो दिया है। मोदी सरकार से उनकी उम्मीदें अब खत्म सी होती जा रही हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में ओपीएस बहाली का जो विशाल प्रदर्शन हुआ अभी हाल में, उसका अच्छा खासा असर पड़ा है। भले मीडिया ने उतना कवरेज नहीं दिया, लेकिन सरकार पर इसका असर पड़ा है। आंदोलनकारियों ने कहा कि जो एनपीएस को खत्म करेगा उसी को हमारा वोट गिरेगा, नहीं तो हम सत्ता पलट देंगे। अगर 2024 के चुनाव से पहले ओपीएस बहाल नहीं हो जाता, हम इससे बहुत बड़े और व्यापक तरीके से आंदोलन चलाएंगे। इसके बाद सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से और नए सिरे से समझने की कोशिश की है। सहमी सरकार ने आगामी 5 राज्यों के चुनाव के दौरान अपने प्रवक्ताओं को इस बारे में चैनलों पर क्या बोलना है नए सिरे से समझाना बताना शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को जो तोता रटन सिखाया है, उसके अनुसार अव्वल तो ज़्यादातर चैनल पर ऐसे सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे, वो सवाल नहीं पूछेंगे। पर कुछ चैनल, कुछ एंकर पूछ ही लें तो जनता में संदेश कतई नहीं जाना चाहिए कि भाजपा ओपीएस विरोधी है। उसको कर्मचारियों, उनके परिवारों का या उनके भविष्य का कोई फिक्र नहीं है। पार्टी प्रवक्ताओं को सिखाया जा रहा है कि वे इस बात की सीधी हामी न भरें कि ओपीएस लागू होने जा रहा है, बल्कि ये बताने की कोशिश करें कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं। पुरानी पेंशन हो या कोई और मांग, ये बहुत सही और बहुत बड़ा फैसला इन पर वो जल्द लें। जब वे महिला विधेयक पास करा सकते हैं, बरसों से लटके बिल पास करा सकते हैं, किसान सम्मान निधि बढ़ा सकते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। ओपीएस बहाली हो या कर्मचारियों की भलाई का कोई फैसला लेना हो, जब तक मोदी हैं तभी तक ये मुमकिन है। इसी बहाने वे 10 सरकारी योजनाएं गिनाने, मोदी महिमा गाने के बाद कहेंगे कि बस थोड़ा इंतजार करें, 2024 के चुनाव से पहले सब साफ हो जाएगा। पर जाहिर है भाजपा के इस भ्रम में कुछ ही आएंगे, इसलिए एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि आरएसएस भाजपा पर ओपीएस बहाली के लिए दबाव डाल रहा है और 5 राज्यों में जिनमें उनकी इज्जत ज्यादा दांव पर लगी है, उनमें से 3 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनकी हालत पकड़ी है। ऐसे में संभव है कि सूबाई चुनाव परिणामों के बाद भाजपा संघ की बात को कान दे और आम चुनाव से पहले कोई पॉजिटिव ऐलान इस बारे में कर दे। सही मायने में एक नया भ्रम है। इसको ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए ये दोहराया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ओपीएस को समर्थन दे रहा है। असल में ठीक 1 बरस पहले, पिछले साल नवंबर में संघ से जुड़े एक संगठन ने प्रस्ताव दिया था कि संघ को चाहिए कि वो पार्टी और संगठन को इस बात के लिए सोचने के लिए कहे कि वो पुरानी पेंशन के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। बात संगठन तक पहुंचाई गई पर कोई सुबुगाहट न हुई। कुछ दिन बाद वित्त मंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें ओपीएस बहाली का प्रस्ताव एक तरह से मांग में बदल करके प्रस्तुत किया गया। संघ के सामने उसके कई संगठन उसके साथ थे, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। समर्थन भले ही ना किसी ने बड़े तेजी से किया हो, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। इसके बाद भारतीय मजदूर संघ, जो आरएसएस की ही एक इकाई है, उसने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट से ठीक पहले कई सुझाव देते हुए कहा कि इस बजट में पुरानी पेंशन की मांग को समाहित किया जाए। इससे बहुत से कर्मचारियों का भला होगा। संघ के लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं और उनकी समाज में बड़े स्तर पर और गहरी पैठ है, तो वे इसे लागू न करने का राजनीतिक जो खामियाजा है वो जानते हैं, तो इन्होंने भी इसका समर्थन किया है। इसलिए इस बार निश्चित तौर पर ओपीएस बहाली की बात बजट में कही जाए। बजट आया तो इसका कहीं कोई जिक्र न था। ओपीएस बहाली आंदोलन ने जोर पकड़ा तो एक कमेटी बनाकर इसे शांत करने की कोशिश की गई, पर सभी को यह बात उजागर हो गई कि जो कमेटी बनी है वो एनपीएस में सुधार के लिए है, न कि ओपीएस बहाली के लिए, और फिर विरोध और प्रखर हो गया। कुल
60 संगठन साथ आए और ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम JFR-OPS के बैनर तले उन्होंने पूरे देश के साथ दिल्ली में भी 2 बार जबरदस्त प्रदर्शन किए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने केंद्र से आग्रह किया कि सरकार सन 2024 चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना बहाल करे, वरना हम मुश्किलें खड़ी करेंगे। विरोध रैली के बाद कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया कि एनपीएस कोई गारंटी शुदा पेंशन नहीं है, बल्कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन है। ये सरासर भेदभाव है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। अब जबकि हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि पेंशन कोई एहसान नहीं है, तो ओपीएस आंदोलनकारियों के हौसले अब बुलंद हैं और वे भाजपा के फैलाए हुए नए भ्रम में नहीं आने वाले। तो इसके बाद लगता है कि इस उत्साह के साथ ओपीएस आंदोलन और तेज होगा और उम्मीद की जाती है कि वो अपना जो मुकाम है वो 2024 तक पालेगा। तो इस एपिसोड में यहीं तक, मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए इशू के साथ, नए मुद्दे के साथ। संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।